हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। नमस्कार। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आपसे एक ज़बरदस्त तरीके से, तो एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और दोस्तों ये लिख लीजिए, डेफिनेटली लिख लीजिए, यहाँ से बोर्ड का क्वेश्चन एक जरूर आएगा, 101% आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किसका होगा? मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रेशन होगा दोस्तों। और हम कहें तो मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ एल्कीन इनटू अल्कोहल। तो दोस्तों आज हम इसी पे बात डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे होता है, कैसे कैसे इसमें स्टेप्स होंगे, क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रेशन की। अगर बात आ रही है तो हमारी इक्वेशन ये होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम क्या बन जाता है? CH3CH2OH बन जाता है। सिंपल सी इक्वेशन दोस्तों ये वाली है। सिंपल एक टर्म में इक्वेशन तो ये वाली है कि एल्कीन हम बोलेंगे इथीन किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। ओके दोस्तों, ये तो सिंपल रिएक्शन है। बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। ओके दोस्तों, ये मैकेनिज्म होती क्या है, कैसे होगा, क्या क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात करेंगे मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में इसके 3 स्टेप होते हैं। ये तो यहाँ एक ही स्टेप में दिखाई गई है, बट दोस्तों यहाँ पर कितने होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और इथीन। तो बात करेंगे सबसे पहला स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों क्या होता है? यहां पर होता है प्रोटोनेशन। सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय द अटैक ऑफ, बाय द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, by the electrophilic attack of H3O प्लस। बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? H3O प्लस। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा। एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा और जैसे ही प्रोटोनेशन होगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन बन जाएगा दोस्तों। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। और ये बने होगा कैसे प्रोटोनेशन? एल्कीन पर अटैक करेगा H3O प्लस। ओके, बात करेंगे अब आगे, बात आएगी सेकंड प्रोसेस की। तो सेकंड प्रोसेस की अगर दोस्तों बात करें तो सेकंड प्रोसेस में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ व्हाट? H2O। H2O का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ओके, क्योंकि H2O जब टूटता है तो हमारा H प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। तो इसमें OH क्या करेगा? अटैक करेगा किस पर? कार्बोकैटायन पर। ओके, न्यूक्लियोफाइलिक अटैक ऑफ H2O ऑन द, लिख सकते हैं ऑन द कार्बोकैटायन, ऑन द कार्बोकैटायन। एक एक इक्वेशन दोस्तों हम लिख के दिखाएंगे। बात आती है थर्ड की, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा? तीसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा दोस्तों डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। ओके, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, टू फॉर्म अल्कोहल। देखते हैं दोस्तों 3 स्टेप होंगे। बिल्कुल मस्त स्टेप है। आज का सेशन गजब रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम लेके आए हैं 2 चीजें, दोनों मैकेनिज्म लेके आएंगे। इन से ऑल भी बनाएंगे, ऑल से इन भी बनाएंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चैलेंज करता हूं दोस्तों, आज ये टॉपिक आपके माइंड में रह के आएगा, डेफिनेटली बैठा के रहूंगा दोस्तों। तो क्या होता है? सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन होने के बाद कार्बोकैटायन बनेगा। और प्रोटोनेशन कैसे होगा? एल्कीन पर H3O का अटैक होगा। जब H3O अटैक करेगा एल्कीन पर तो क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन, जिससे बनेगा कार्बोकैटायन।
दूसरी बात होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक, जैसे ही कार्बोकैटायन हो जाएगा तो उस पर अटैक होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का, किसके, H2O के न्यूक्लियोफाइल। H2O में न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो H2O जब ब्रेक होता है तो H प्लस और OH माइनस बनाता है, तो OH माइनस क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, और H प्लस का हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसका किस पर, कार्बोकैटायन पर। अटैक करने के बाद जब जुड़ जाए उसके बाद हमारा क्या होगा, प्रोटोन डीप्रोटोनेशन होगा, एक प्रोटोन वहां से निकल जाएगा और हमारा क्या बना लेगा दोस्तों, अल्कोहल बना लेगा। ओके, चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अब हम इसका पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे दोस्तों। ओके, बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, हम लिख लेते हैं ऊपर इसको, क्या सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। ओके, तो सबसे पहले कार्बोकैटायन का क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा एल्कीन का, प्रोटोनेशन होके। ये तुमने लिख लिया होगा, इसको लिख लेना। इस पॉइंट को फिर से अगर हम यहाँ लिखेंगे तो दोस्तों अब बात करेंगे, सारा हम रफ कर देते हैं क्योंकि 3 पॉइंट हमको पता चल चुका है क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल बात कहें कि H प्लस प्लस H2O अगर दोनों आपस में रिएक्ट हो जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, H3O प्लस बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाएगा, H3O प्लस बनेगा। अब यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह रहेगा दोस्तों, ध्यान रहे ना बिल्कुल। तो सबसे पहले अब हम लिखते हैं एल्कीन, मीन C डबल बॉन्ड C, इधर भी हो गया H, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी H और यहाँ भी H, तो कहेंगे दोस्तों हमारा क्या है, इथीन है। बात करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोस्तों। ये हाइड्रोनियम आयन, यही वाला हाइड्रोनियम आयन हमारा आ गया दोस्तों यहाँ पर। ओके, यही हमारा हाइड्रोनियम आयन जैसे आता है तो क्या होगा इस कंडीशन में, तो यहाँ पर क्या, हम अभी नहीं, चलो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं क्योंकि हाइड्रोनियम आयन है। ओके, नाउ बात करते हैं अब किसकी, तो देखो अभी यहाँ पर कैसे 1 2 3 तो ये रहे, 2 ये रहे, 5 और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है इसने, तो पॉजिटिव चार्ज आया, इसी से 6 हो गए। तो अब क्या होगा, डबल बॉन्ड अटैकिंग होगी यहाँ पर, और ये वाला दोस्तों मूव कर जाएगा यहाँ पर, ध्यान रहे। क्या दूसरे नेक्स्ट कलर के पेन से हम इसको कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ध्यान रखें बिल्कुल दोस्तों। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मीन्स इस पर अटैक हो जाएगा और यहाँ से ये डिस्प्लेस होके यहाँ पर आ जाएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एक नया कंपाउंड बन जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, रिवर्सिबल से लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे होगा तो हमारा एक ये इस टाइप से बन जाएगा पॉजिटिव। देखेंगे यहाँ पर H H सभी में लगा तो H H H H H, ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया, और साथ में हमारा क्या बनेगा, H2O बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ओके, ध्यान रहे कार्बोकैटायन हमारा बन चुका है, कार्बोकैटायन बन चुका है, ये तो पहला स्टेप हो गया। ओके, सेकंड स्टेप की अगर बात आती है तो सेकंड स्टेप में बी में क्या होगा, अभी हमने बताया था न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक होने वाला है दोस्तों, किस पर, न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पर होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। अब कार्बोकैटायन लिख लेते हैं दोस्तों, अब इसको यहां भी लिख लिया हमने, ये प्लस करके हो गया H H H H H। पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा। सेकंड स्टेप में अब हमारा क्या आता है, यही इसको ले लेते हैं H2O दोस्तों, ध्यान रहे H2O लिया जाएगा, H और OH भी लिख सकते हैं हम। ओके, क्लियर हुआ। जैसे क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ध्यान रखो बिल्कुल, एक एक चीज करना है, एक एक चीज ऐड करके देखना है दोस्तों। अब क्या होगा, यहाँ का ये न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैकिंग होगी इसकी। क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो दोस्तों इसमें फिर एक बन जाएगा क्या, कि C ये हो गया, C ये भी हो गया,
यहाँ पर दोस्तों O हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, एक यहाँ पर H हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट जुड़ जाएगा, ये ध्यान रहे। OH वाला तो डायरेक्टली इसके साथ जुड़ गया और H हमारा एक और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हमारा ये आ गया। ओके दोस्तों, क्या बन गया हमारा, ये अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, अल्कोहल। और इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलेंगे दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये कार्बोकैटायन पर जब इसका अटैक हुआ, इसका अटैक कार्बोकैटायन पर हुआ तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाता है दोस्तों। तो ये 2 स्टेप आए, अभी एक स्टेप और बचा हुआ है। अब यहाँ से हमारा क्या होने वाला है, डीप्रोटोनेशन होने वाला है। तो दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब बात करेंगे हम तीसरे स्टेप पर दोस्तों। बिल्कुल भी दोस्तों माइंड में अलग माइंड नहीं कीजिएगा, और कुछ लगता है कि डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों अगर समझ आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक टॉपिक, ये वाला टॉपिक मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ दोस्तों, एग्जाम में तुम लोगों को देखने को मिलेगा, ये मिलने वाला है डेफिनेटली। ओके, तो बात करते हैं थर्ड वाले स्टेप की। थर्ड स्टेप का क्या होगा दोस्तों, थर्ड स्टेप में हमारा क्या हो गया, ये थर्ड स्टेप की पहले लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप ये है कि डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए डीप्रोटोनेशन करेंगे तो सिंपली लिखो दोस्तों, फिर से यही लिखा जाएगा, ध्यान रहे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। सेम बैक वाला जो प्रोडक्ट था वो इसका रिएक्टेंट बन जाएगा और ये रिएक्ट करेगा H2O के साथ। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला क्या यहाँ पर अटैक करेगा, ये पार्ट, ये जैसे यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर दोस्तों डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ से H हटके चला जाएगा। क्या हो जाएगा, H हटके यहाँ से चला जाएगा, और जैसे यहाँ से H हटेगा, H रिमूव होगा तो H ये हो गया, H ये और सिंपल H ये और H ये, यहाँ तक तो था। अब इसके आगे जब H निकल गया, ये वाला पोर्शन हमारा निकल गया, तो क्या बनेगा हमारा, ये OH रह जाएगा दोस्तों। इसमें क्या रह जाएगा, OH रह जाएगा। OH रहने के बाद प्लस हमारा फिर से ये हाइड्रोनियम आयन बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। ओके, हाइड्रोनियम आयन हमारा फिर से तैयार हो जाएगा। तो हमारा क्या था, इससे जब डीप्रोटोनेशन हुआ, प्रोटॉन निकला, डीप्रोटोनेशन मींस H प्लस था और OH माइनस था, यहाँ से H प्लस निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, प्रोटॉन गया यहाँ पर, H2O ने उसको पकड़ लिया कि बेटा कहाँ जाएगा, आजा। तो H2O ने H को पकड़ लिया और क्या बना लिया, H3O बना लिया, और साथ में हमारा बच गया इतना पोर्शन, और यही ये हमारा पोर्शन क्या हो गया, यही हमारा पोर्शन कहलाएगा पूरा क्या, अल्कोहल। तो दोस्तों इसका नाम कहेंगे तो ये इथेनॉल हो गया, कहें तो अल्कोहल हो गया दोस्तों। और ये हमारा हाइड्रोनियम आयन फिर से अलग निकल गया। तो ये क्या है हमारी, ये क्या थी, ये एक मैकेनिज्म थी एल्कीन को हाइड्रेशन करने की दोस्तों। ऑल इन वन, उम्मीद करता हूँ आज दूसरी वाली भी अभी कराएंगे दोस्तों मैकेनिज्म भी, ये मैकेनिज्म क्लियर हो गई होगी दोस्तों। चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, बात करेंगे आगे वाले पार्ट की। अब आता है दूसरा मैकेनिज्म दोस्तों, जस्ट अपोजिट है, इसका ध्यान रखना, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हमें पता है कि अब देखेंगे, बात करेंगे, डिहाइड्रेशन आएगा उसमें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, एल्कीन बनेगा। ध्यान रहे CH3CH2OH अगर हम क्या करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारा वाटर निकल जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, क्या निकल जाएगा, वाटर, और हमारा ये एल्कीन बन जाता है, इसे बोलते हैं इथीन बोलेंगे, और ये हमारा था इथेनॉल। अभी हमने इथीन से इथेनॉल बनाया था, अब हम बनाएंगे इथेनॉल से इथीन। तो देखो सिंपली जनरल इक्वेशन हमारी ये होती है, और इसके में भी क्या होंगे दोस्तों, इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं।
फर्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि फॉर्मेशन, सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सबसे पहले हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, क्या बनने वाला है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा पहले दोस्तों। दूसरे नंबर पे हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बनेगा दोस्तों दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर की बात आती है तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का एलिमिनेशन होके हमारा क्या बनेगा दोस्तों, एल्कीन बन जाएगा। तो पहली बात हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, दूसरी बात आएगा कार्बोकैटायन बनेगा, तीसरी बात हमारा क्या बनेगा, प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, डीप्रोटोनेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, डीप्रोटोनेशन। ओके, बात करते हैं दोस्तों अब इन स्टेप को एक्सप्लेनेशन रूप में देने का। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तीनों स्टेप प्लीज जरूर लिखिएगा, इनको एक एक स्टेप लिख के चलना, तीनों स्टेप लिख लो। अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों, अगर सिंपली बात करते हैं तो क्या होगा जब C2H5, ऐसे नहीं लिखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर में लिखें, CH3CH2OH है। अभी हमने कहा था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, H2SO4 है दोस्तों। जब ये टूटेगा तो बनाएगा H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस बनाएगा 2H प्लस। तो ऐसे होता है। तो हमारा यही वाला क्या रोल रहेगा, और दूसरे का रोल नहीं रहेगा, प्रोटॉन का रोल रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाना है। अंडरस्टूड ना। अभी हम पीछे वाली मैकेनिज्म में हमने पढ़ा है कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल था, अभी देखा होगा। अगर यकीन है तो दोस्तों पीछे थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा वीडियो, वहाँ पर अभी हमने यहाँ पर जो बना था वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल था। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले प्रोसेस की, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, ए वाला पार्ट हमारा आएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें अल्कोहल लेना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रहे, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन होके नहीं पढ़ना, मैं बोल चुका हूँ, बिल्कुल मस्त होके पढ़ना है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो ठोक के लेता हूँ दोस्तों, पक्का बैठा के रहूँगा माइंड में। बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़ने का। ओके दोस्तों, बात करेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ले लो अल्कोहल, ले लो दोस्तों, कुछ नहीं है, सबसे पहले अल्कोहल लेना है, H। ये अल्कोहल है दोस्तों, और क्या नाम है इसका, इथेनॉल। क्या नाम है इसका, इथेनॉल है दोस्तों। ओके, तो क्या होगा जब H प्लस, प्रोटॉन क्या करेगा, अटैक यहाँ पर करेगा, प्रोटॉन यहाँ पर अटैक करेगा, तो हमारा कंडीशन हमारी दोस्तों ये कुछ ऐसी बन जाएगी, C एंड ये OH और यहाँ पर H बन जाएगा दोस्तों, और ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर। ओके दोस्तों, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ध्यान है, क्योंकि अल्कोहल ये चार्ज था, जब यहाँ पर आके जुड़ता है तो प्रोटोनेटेड बन जाता है। यही हमारा क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल है दोस्तों। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यही प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। तो अब हमारा प्रोटॉन ने अटैक किया और हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो बन गया, ये अटैक तो कर रहा है, जैसे हमारा पहले अटैक किया था फिर बाद को वही निकला, तो लास्ट में यही बाहर जाएगा निकल के, ध्यान रखना बिल्कुल एक एक चीज। तो अब दूसरा स्टेप अगर बात करते हैं तो दूसरा स्टेप क्या आता है, बी स्टेप की बात करेंगे। तो बी स्टेप हमारा क्या आएगा, बी स्टेप आएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो दोस्तों एक चीज अब देखते हैं, कार्बोकैटायन की बात आएगी। ओके, कार्बोकैटायन की बात देखेंगे तो क्या होगा, इसी वाले फॉर्मूले को ले लो, क्योंकि जो उसका प्रोडक्ट होगा इसका रिएक्टेंट बन जाएगा। C हुआ, ये O हुआ, H हुआ, और ऊपर भी क्या H हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ध्यान रहे H
H, H और H। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला तो जाएगा यहाँ पर, प्लस था तो प्लस तो नॉर्मल हो जाएगा। ध्यान रखना, जैसे ये बॉन्ड टूटा ये यहाँ आएगा और उसी समय ये यहाँ आएगा दोस्तों। अभी नहीं आएगा, सॉरी, 1 मिनट रुको अभी। ओके, तो इसको नहीं, ये तो अगले स्टेप में तोड़ेंगे, अभी नहीं तोड़ेंगे। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ आ जाएगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ने लॉस किया था। अब ये इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड टूटा 2 इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान रहे दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ पर, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक तो इसको मिल जाता है और एक इस पर रह जाता है, और हम कहते हैं कि पूरा तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये पूरा ट्रांसफर हो जाता है। सॉरी, इसके बात नहीं करेंगे। तो जो बॉन्ड टूटेगा, सुनो, बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड में इसका भी पार्टिसिपेशन है, इसका भी पार्टिसिपेशन है, तो ये बॉन्ड टूट के इधर पहुंच जाएगा, टूट के पूरा, तो यहाँ पर हेट्रोलाइसिस हो जाएगा दोस्तों। जैसे इधर जाएगा तो कार्बन ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और यहाँ पर दोस्तों क्या बना लेगा, कार्बोकैटायन बना लेगा दोस्तों, H H H H और H। जैसे यहाँ पर ये लो गया तो यहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन बन गया और साथ में हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, H2O हमारा ये बन जाता है, वाटर निकल जाता है दोस्तों। ओके, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लो, अगर कोई नहीं दिख रहा हो तो दोस्तों हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख देते हैं। आई होप कि आपको दिखा होगा। क्या अल्कोहल था, प्रोटोनेटेड अल्कोहल से हमने कार्बोकैटायन बनाया, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा यहाँ पहुंचा और ये वाटर बन गया। ओके, जब वाटर बन गया तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया और यहाँ पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया। दोस्तों 2 स्टेप हो गया, समझ के चलो एक एक चीज। पहले प्रोटोनेटेड बना, अब ये बॉन्ड जब टूटेगा तो वाटर बन जाएगा और ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। ओके, अब तीसरा स्टेप आता है इसका, क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ। दोस्तों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। ओके दोस्तों, बात करेंगे अगले वाले लास्ट स्टेप की। दोस्तों अगर नहीं लिया हो तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा रोक के, थोड़ा पॉज करके आप ले सकते हो। ओके, बात करेंगे थर्ड स्टेप की। तो इसमें क्या बनने वाला है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा, क्या बनने वाला, एल्कीन बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्किल बाय द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, बाय द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब जी प्रोटॉन की बारी आ गई इससे विदाई लेने की, टाटा बाय बाय बोलने की। तो यहां से अब प्रोटॉन निकल जाएगा। ध्यान रहे, प्रोटॉन निकलेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन निकल रहा है। ध्यान रखें, एक एक पॉइंट बिल्कुल रटने वाली चीज नहीं है दोस्तों। इसी को प्रोडक्ट को यहां पर लिख लेते हैं, पॉजिटिव हो गया और ये H हो गया, H H H और H। ओके दोस्तों, जैसे ये हुआ तो उसके बाद ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटा यहाँ पर और इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रोटॉन जब यहाँ पर आएगा या यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा तो अगला वाला हाइड्रोजन बाहर फेंक देगा इसको, क्योंकि जब यहाँ पर आया बॉन्डिंग हुई तो बॉन्डिंग हुई कि ये वाला हाइड्रोजन था, अब यहाँ ये वाला हाइड्रोजन यहाँ भी पार्टिसिपेट करेगा। सॉरी देखो, एक एक देखो, अब जब यहाँ पर आ गया, ओके, अब ये इसने लॉस किया था तो ये दोनों के दोनों मिल गए और हाइड्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज लेके बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि C इधर H रह जाएगा, इधर भी H रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये भी H इधर लग जाएगा और एक H हो जाएगा और हमारा प्रोटॉन निकल के बाहर निकल जाएगा। प्रोटॉन कहेगा भाई मेरा काम खत्म, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरा साथ यहीं तक था। प्रोटॉन ये बोलता है और प्रोटॉन कहता है कि भाई तुम्हारा तो बन गया काम और मैं तो निकलता हूँ अपने रास्ते, ठीक है। और यही हमारा C2H4 करके बन जाता है और यही हमारा क्या हो गया, इथीन हो गया और यहाँ से एक प्रोटॉन निकल के बाहर हो जाता है। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं दोस्तों, डीप्रोटोनेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डीप्रोटोनेशन भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, हमारा एल्कीन बन जाता है। और दोस्तों यही हमारी क्या हो जाती है, दोनों मैकेनिज्म हो जाती हैं, इथेन टू इथेनॉल और इथेनॉल टू इथीन। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी दोनों मैकेनिज्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। चैलेंज करते हैं दोस्तों बोर्ड, पक्का अगर ये किया तो
ये मार्क्स पक्का 101% होता है और यहाँ से दोस्तों एक मैकेनिज्म 101% आएगी। लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट ये डेरिवेशन ये दोनों के दोनों मैकेनिज्म सेम होंगी। वहाँ पर एग्जाम में लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकता है, डिहाइड्रेशन पूछ सकता है, हाइड्रेशन पूछ सकता है, कन्वर्जन पूछ सकता है, मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ एल्कीन टू अल्कोहल या फिर अल्कोहल टू एल्कीन। बट दोस्तों यहीं पर अगर ये दोनों की दोनों पक्की कर ली तो 101% इसमें एग्जाम में देखने को मिलेगी। चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। इतना मस्त टॉपिक, आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब भी लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी अपने प्लीज़ जरूर बताइएगा प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ऐड करने का कोशिश कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए मस्त टॉपिक के साथ फिर से। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।